हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में विद्यालय कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को बहुत ही बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दोस्तों, यहां पर बीएड 2023 एंट्रेंस एग्ज़ाम संबंधित टेस्ट सीरीज सॉल्व कराई जा रही है। तो ये टेस्ट 3 है और ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 हमने कंप्लीट कराया है, आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। देखिए, ये खंड बा से संबंधित है, भाषा हिंदी। क्वेश्चन नंबर 51 से 53। इससे पहले 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराया जो पार्ट 1 में है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 51 से 53 निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से कुछ में त्रुटि है और कुछ ठीक है। त्रुटि वाले वाक्य जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ABC वाले विकल्प को चुनिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो विकल्प डी चुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। 51 में पूछा जा रहा है, पहला दिया गया है कृपया, दूसरे में दिया गया है कुशल समाचार, सी ऑप्शन है देने का अनुग्रह करें, डी ऑप्शन में है कोई त्रुटि नहीं। तो जैसा कि निर्देश में दिया गया था कि जिसमें कोई त्रुटि नहीं है वो ऑप्शन आपको डी चूज करना है, और जिसमें त्रुटि है उस ऑप्शन को आपको करेक्ट चूज करना है। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में यदि आप ध्यान से देखें, लिखा गया है देने का अनुग्रह करें। देखिए, यहाँ पर क्या है, कृपया के साथ अनुग्रह का प्रयोग उचित नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पूछा जा रहा है, पहला देखिए ऑप्शन दिया गया है शिक्षा का प्रयास, यानी कि शिक्षा का प्रसार इतना हो चुका है। यहाँ पर दिया गया है शिक्षा का प्रसार इतना हो चुका है। बी पर है पर स्त्रियों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण, सी ऑप्शन है पूर्वत सा संकुचित है, डी ऑप्शन है कोई त्रुटि नहीं है। यदि आप ध्यान से देखें तो सी ऑप्शन में पूर्वत का अर्थ होता है पहले की तरह या पहले जैसा, इसलिए पूर्वत सा के स्थान पर पूर्वत होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, जो पूर्वत सा है यहाँ पर क्या होना चाहिए, पूर्वत होना चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 पर। 53 में पहला दिया गया है भारतीय किसान आजीवन भर, बी ऑप्शन है पूरी मेहनत करता है, सी ऑप्शन है पर साहूकारों के चंगुल से नहीं निकल पाता, कोई त्रुटि नहीं। यदि आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ध्यान से देखें, लिखा गया है भारतीय किसान आजीवन भर। आजीवन का अर्थ है जीवन भर, अतः आजीवन भर के स्थान पर आजीवन का प्रयोग उचित नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 पर। देखिए, यहाँ पर 54 से 55 तक निर्देश दिया गया है। बोला जा रहा है निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से 3 शब्द समान हैं और एक उनमें भिन्न है, भिन्न शब्द की पहचान कीजिए। पहला है 54 में रति, बी ऑप्शन है अनुरक्ति, सी ऑप्शन है विरक्ति, डी ऑप्शन है आसक्ति। यदि आप विकल्प सी को ध्यान से देखें, क्या लिखा गया है, विरक्ति। इसका अर्थ है विमुख या उदासीन या वैरागी। बाकी जितने रति हो गया और उसके बाद यहाँ पर अनुरक्ति हो गया और क्या है, आसक्ति, ये इन सब का अर्थ क्या होता है, प्रेम, अनुराग, प्रीति, ये सब अर्थ होते हैं। इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी है विरक्त, यही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 पर। 55 में पहला ऑप्शन दिया गया है स्थापित, बी ऑप्शन दिया गया प्रतिस्थापित, सी ऑप्शन है संस्थापित, डी ऑप्शन है विस्थापित। यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, देखिए विस्थापित का अर्थ होता है हटाना, विस्थापित का अर्थ हटाने से संबंधित होता है, जबकि स्थापित का अर्थ होता है जिसका स्थापना की गई हो। और प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित का अर्थ होता है कार्य चलाने हेतु किसी को अस्थायी रूप से नियुक्त करना। और संस्थापित का अर्थ होता है निर्मित
या स्थापित। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, विस्थापित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। 56 में पूछा जा रहा है मैं अपने आप काम कर लूँगा में आप, ये जो आप दिया गया है शब्द कौन सा सर्वनाम है? पहला दिया गया है नीचवाचक, बी ऑप्शन है पुरुषवाचक, सी ऑप्शन है संबंधवाचक, डी ऑप्शन है निश्चयवाचक। यदि आप ध्यान से देखें ऑप्शन नंबर ए, जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध करने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, अपने आप इत्यादि, ये सब जो वर्ड होते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, निजवाचक, क्योंकि यहाँ पर आप शब्द का प्रयोग हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 पर। 57 में पूछा जा रहा है आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? पहला है आलसी, बी नंबर है आलस, सी है आलसीपन, डी है आलस। देखिए आलस्य क्या है? भाववाचक संज्ञा है, इसका विशेषण आलसी होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आलसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 पर। 58 में पूछा जा रहा है भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? पहला है हिंदी प्रदीप, बी ऑप्शन है इंदु, सी ऑप्शन है कवि वचन सुधा, डी ऑप्शन है भारत बंधु। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1867 में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन किया था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कवि वचन सुधा। देखिए इन्होंने और भी कई पत्रिकाओं का संपादन किया है, आप उसको एक बार ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर यदि देखें हिंदी प्रदीप का संपादक बालकृष्ण भट्ट ने किया है, और इंदु का संपादन किया है अंबिका प्रसाद गुप्त ने, और भारत बंधु का संपादक किया है तोताराम ने, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 पर। 59 में पूछा जा रहा है आदित्य का पर्यायवाची नहीं है। पहला दिया गया है दीपक, बी ऑप्शन है दिवाकर, सी ऑप्शन है भास्कर, डी ऑप्शन है दिनकर। देखिए आदित्य का अर्थ है सूर्य, और इसके पर्यायवाची शब्द दिवाकर, भास्कर तथा दिनकर इत्यादि होते हैं, और जबकि दीपक का अर्थ है दिया, चिराग इत्यादि, ये शब्द वर्ड होते हैं, इसलिए हमारा 59 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दीपक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 पर। 60 में पूछा जा रहा है शुद्ध वर्तनी छांटिए। पहला दिया गया है अनुगृहित, बी ऑप्शन है अनुग्रहित, सी ऑप्शन है अनुगृहित, डी ऑप्शन है अनुग्रहिती। यदि आप ध्यान से देखें तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको क्या मिलेगा? अनुगृहिती, अनुगृहित, यानी कि अनुगृहित, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 पे। 61 में देखिए दिया है शुद्ध वाक्य चुनिए। पहला है माँ बच्चे को दूध पिला रही है, माँ बच्चे को दूध पिलवा रही है, माँ बच्चे को दूध पी रही है, डी है माँ बच्चे को दूध चखा रही है। देखिए इसमें ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, बाकी सब ग्रामर की दृष्टिकोण से गलत हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 पर। 62 में पूछा जा रहा है कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पहला है दया, बी ऑप्शन है घटना, सी ऑप्शन है जड़ता, डी ऑप्शन है बुढ़ापा। देखिए बुढ़ापा शब्द पुल्लिंग है, दया आपका घटना और जड़ता ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बुढ़ापा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 पर। देखिए 63 में पूछा जा रहा है संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? पहला है वर्ष 1960 में, वर्ष 1955 में, वर्ष 1965 में, वर्ष 1970 में। देखिए राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था, और इसको श्री BG शेखर की अध्यक्षता में किया गया था। इस आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में राष्ट्रपति द्वारा हुआ था, तो इसलिए हमारा बी करेक्ट हो जाएगा 1955 में।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 64 में पूछा जा रहा है हिंदी का पहला समाचार पत्र है। पहला दिया गया है उदंत मार्तंड, बी ऑप्शन है बंगदूत, सी ऑप्शन है लोकमित्र, डी ऑप्शन है प्रजा हितैषी। देखिए हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड था। इसका प्रकाशन वर्ष 1826 में हुआ था और इसको पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने किया था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उदंत मार्तंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 पर। 65 में पूछा जा रहा है हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है। पहला आर्यों का, बी है ईरानियों का, यूनानियों का, तुर्कों का। देखिए हिंदी शब्द ईरानियों द्वारा दिया गया है। इसका अर्थ है हिंदी या हिंदी से संबंधित हिंदी शब्द की शुरुआत सिंधु से हुई। ईरानी सा के स्थान पर हा का प्रयोग करते थे, अतः उन्होंने सिंध के स्थान पर हिंद शब्द का प्रयोग किया, जिससे हिंदी की उत्पत्ति हुई। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ईरानियों का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 पर। 66 में पूछा जा रहा है शुद्ध वाक्य चुनिए। पहला है ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर, बी ऑप्शन है वे हमारे पास रहते हैं और ये दूर, वे हमारे पास रहते हैं और वह दूर, ये हमारे पास रहते हैं और वह दूर। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर। यही ग्रामर की दृष्टि से सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 पर। 66 में पूछा जा रहा है कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है। पहला लिखना, हंसना, रोना, सोना। देखिए लिखना जो होती है सकर्मक क्रिया होती है, बाकी सभी जितनी क्रियाएं हैं हंसना, रोना, सोना अकर्मक क्रिया है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लिखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 पर। 68 में पूछा जा रहा है शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। असम्यक, असमंजस, असहमति, असमर्थ। देखिए इसमें जो है असमंजस शब्द पहले आएगा, ये ए नंबर, बी नंबर। क्योंकि देखिए मात्रा जो होती है अन, उसके बाद चंद्र बिंदु, उसके बड़ा आ की मात्रा, फिर छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आय, ओ, औ, अन, आ, ये सब मात्राएं होती हैं। तो यदि आप ध्यान से देखें तो असमंजस फर्स्ट नंबर पर आएगा, फिर उसके बाद असमर्थ सेकेंड नंबर पर आएगा, और आपका असम्यक ये थर्ड नंबर पर आएगा, और असहमति आपका 4 नंबर पर आएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 से 70 तक। देखिए निर्देश दिया गया है, बोला जा रहा है प्रश्न संख्या 69-70 निम्नलिखित शब्दों के आगे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से उचित समानार्थक पर्याय चुनकर चिन्हित करें। पहला देखिए 69 में दिया गया है दूध। दूध का पहला दिया गया खीर, पेय, नवनीत, स्तनय। तो देखिए दूध का पर्यायवाची शब्द स्तनय होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्तनय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 पर। दिया गया है हाथ। हाथ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पहला है पाड़ी, अग्रांग, मकर, अंगुली माल। देखिए हाथ जो है पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पाड़ी होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पाड़ी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 पर। 71 में दिया गया है चंद्रोदय में संधि है। पहला है दीर्घ संधि, बी है गुण संधि, सी है वृद्धि संधि, डी है यण संधि। देखिए चंद्र प्लस उदय में गुण संधि है जब आ यानी कि आ या बड़ा आ के बाद, या बड़ा आ के बाद क्या आए, छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए, तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ये मिल करके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, गुण संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 पर। दिया गया है निर्विवाद में कौन सा समास है। पहला है कर्मधारय, बी है अव्ययी भाव, सी है तत्पुरुष, डी है बहुब्रीहि।
निर्विवाद का देखिए संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा इसका निह प्लस विवाद, यहाँ पे होगा निह प्लस विवाद। देखिए इसका अर्थ होता है बिना विवाद के। यहाँ अव्ययी भाव समास है, जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अव्ययी भाव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 पर। 73 में पूछा जा रहा है उत्कर्ष का विलोम है, पहला है अपकर्ष, बी है परामर्श, सी है संघर्ष, डी है विमर्श। देखिए उत्कर्ष का शब्द विलोम अपकर्ष होगा। उत्कर्ष का अर्थ है उन्नति यानी कि समृद्धि, और अपकर्ष का अर्थ होता है अवनति यानी कि गिरावट, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अपकर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 पर। 74 में दिया गया है जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो के लिए एक शब्द है, पहला है अभियुक्त, बी है अभियुक्त, सी है अभियोक्ता, डी है अभियोक्ता। यहाँ पर जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो के लिए एक शब्द अभियुक्त होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अभियुक्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 पर। हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ है, पहला दिया गया है मांगना, बी है विस्तार करना, सी है देना, डी है लेना। देखिए इसका अर्थ हो जाएगा मांगना, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 पर। 76 में पूछा जा रहा है अनुकूल का विलोम शब्द है, पहला है प्रतिकूल, सी ऑप्शन है अपकूल, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन था अपकूल, सी ऑप्शन है अनुकूलन, डी ऑप्शन है सानुकूलन। देखिए अनुकूल यानी कि उचित या माफिक का विलोम शब्द प्रतिकूल यानी विरुद्ध या अनुचित होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रतिकूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 पर। 74 से पहले थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। 74 में पूछा जा रहा है आगे, उसके बाद यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, पीछे खाई मुहावरे के रिक्त स्थान पर सही शब्द होगा झरना, पहाड़, कुआं, नदी। देखिए रिक्त स्थान पर कुआं शब्द का प्रयोग हुआ, क्यों? क्योंकि मुहावरा होता है आगे कुआं पीछे खाएं, जिसका अर्थ होता है हर तरफ से हानि होना, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कुआं। 78 में पूछा जा रहा है चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का सही अर्थ है, पहला दिया गया है चोर का स्वयं डरना, बी ऑप्शन है चोरी की पहचान होना, सी ऑप्शन है दाढ़ी गंदी होना, डी है हर चोर की दाढ़ी होना। देखिए जैसा कि सभी जानते हैं बहुत सरल सा मुहावरा है, चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ होता है दोषी व्यक्ति का स्वयं डरना या सशंकित रहना, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चोर का स्वयं डरना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 पर। 79 में पूछा जा रहा है इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द है, पहला है पंचबाण, बी ऑप्शन है पिनाकी, सी ऑप्शन है शक्र, डी ऑप्शन है मनोज। देखिए इंद्र का समानार्थी शब्द है शक्र, क्या है? शक्र। और जितने शब्द दिए गए हैं देवराज, सुरपति, ये सब होते हैं, देवराज, सुरपति, वज्री, सचीपति आदि, ये सब क्या हैं? इनके समानार्थी शब्द होते हैं इंद्र के, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, पहला है भक्तों की सेना जा रही थी, भक्तों की मंडली जा रही थी, भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, भक्तों की भीड़ जा रही थी। तो देखिए भक्तों की मंडली जा रही थी, यही क्या होगा? शुद्ध होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए भक्तों के लिए उचित शब्द जो समूह है वो मंडली का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 पर। देखिए 81 क्या दिया गया है, 81 में पूछा जा रहा है होनहार वीरवान के होत चिकने पात, लोकोक्ति का अर्थ है, पहला है चिकने पत्तों वाला पौधा सुंदर लगता है,
होनहार बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। उद्यान का शौक होना, चिकने पत्तों से लगता है कि पौधा वृक्ष बनेगा। तो देखिए इसका एक सरल सा ही बिल्कुल अर्थ एकदम दिख रहा है। होनहार बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 पर। 82 में पूछा जा रहा है, जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहाँ होता है श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार, वक्रोति अलंकार। तो देखिए जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, छेकानुप्रास अलंकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 पर। 83 में पूछा जा रहा है, शुद्ध वाक्य चुनिए। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं। वेदों से 6 अंग माने जाते हैं। वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 पर। पूछा जा रहा है, गलत युग्म चुने। पहला है साकेत, मैथिली शरण गुप्त, कामायनी, जयशंकर प्रसाद, रंगभूमि, महादेवी वर्मा, गोदान प्रेमचंद। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गलत होगा, क्योंकि रंगभूमि जो है प्रेमचंद्र की रचना है। रंगभूमि को किसने लिखा है? प्रेमचंद्र ने लिखा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 पर। 85 में पूछा जा रहा है, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? सूखी, आरूढ़, उपकरण, निर्विरोध। दिए गए विकल्प में देखिए सूखी शब्द जो है उपसर्ग रहित है। यह शब्द सुख से बना है जो कि मूल शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सूखी। बाकी इसमें देखिए, इसमें जो होगा ये जो बड़ा आ है ये क्या होगा, इसको लिखा जाएगा, ये आपका आ प्लस ऋण है। बाकी सब देखिए इसमें उपसर्ग हैं, और आपका इसमें उप होगा, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर होगा नी है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, सूखी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 पर। 86 में बोला जा रहा है, दही बड़ा में से कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि और द्वंद्व। देखिए दही बड़ा में द्वंद्व समास है, इसमें दोनों पद प्रधान है और विग्रह करने पर और या का बोध होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, द्वंद्व समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 पर। 87 में पूछा जा रहा है, प्रेमचंद्र की वह कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था, सो जेवतन, कर्मभूमि, गबन, निर्मला। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा, सो जेवतन। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि देखिए इसमें प्रेमचंद्र ने क्या किया था कि ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों पर अत्याचार और शोषण को दर्शाया था, सो जेवतन में प्रेमचंद्र की रचना है, तो इसीलिए इसका क्या किया गया था, ब्रिटिश सरकार ने इसको जब्त कर लिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 पर। 88 में पूछा जा रहा है, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? पहला दिया गया है देवनागरी, बी ऑप्शन गुरुमुखी, सी ऑप्शन है अपभ्रंश, डी ऑप्शन है संस्कृत। देखिए पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। गुरुमुखी का अर्थ है गुरु के मुख से निकली हुई। देवनागरी जो है वो हिंदी भाषा की लिपि है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गुरुमुखी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 पर। 89 में देखिए पूछा जा रहा है, घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। पहला है भयभीत होना, लज्जित होना, कीचड़ होना, हार मान लेना। देखिए घड़ों पानी का पड़ना, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है लज्जित होना। क्या होता है? लज्जित होना, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 पर। 90 में देखिए 90 में पूछा जा रहा है, उत्थान का विलोम शब्द है उन्नयन, पतन, उत्कर्ष। डी ऑप्शन में दिया गया है
अवनत। देखिए उत्थान यानी कि उठना या उठाना का विलोम शब्द है। पतन जो होता है यह गिरना या गिराना, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पतन। देखिए उन्नयन का हो जाएगा अवनयन या पलायन, उत्कर्ष का होगा अपकर्ष, अवनत का होगा उन्नत, इन सब का विलोम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 पर। 91 में पूछा जा रहा है कर्ण को अधीरथ सूत कहा जाता है। अधीरथ का अर्थ है रथ हाँकने वाला, रथ बनाने वाला, कोषाध्यक्ष, चौकीदार। देखिए अधीरथ का अर्थ होता है सारथी यानी कि रथ हाँकने वाला, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रथ हाँकने वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 पर। 92 में पूछा जा रहा है पानी गए न उबरे, यहाँ पर ब्लैंक दिया गया खाली जगह, के लेखक कौन है। पहला है कबीर, बी ऑप्शन है रहीम, सी ऑप्शन है तुलसी, डी ऑप्शन है सूरदास। देखिए रहीम, इस अगर ये पूरा किया जाए तो इसका यही होगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रहीम जी हैं इसके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 पर। 93 में पूछा जा रहा है वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन हैं। बिहारी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। देखिए वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 पर। 94 में पूछा जा रहा है दोहा और चौपाई कैसे छंद हैं। मात्रिक छंद, मुक्त छंद, वार्णिक वृत्त छंद, वार्णिक छंद। देखिए दोहा और चौपाई मात्रिक छंद हैं। दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है, यह 2 पंक्ति का होता है। चौपाई मात्रिक सम छंद है, इनमें 4 पंक्ति होती है, तो इसलिए 94 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मात्रिक छंद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 पर। 95 में पूछा जा रहा है सतकर्म का संधि विच्छेद है। सत प्लस कर्म, सतत प्लस कर्म, सतत प्लस कर्म, ये सत लिखा आधा था है ना, तो सत पढ़ा जाएगा, ये सतत है। और आपका सम प्लस कर्म, तो 95 में देखिए क्या हो जाए, सतकर्म का संधि विच्छेद होगा सत प्लस कर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 पर। 96 में पूछा जा रहा है अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है। देखिए इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा, इका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इका लास्ट में लगा है ना, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अध्यापिका है, इका, इसका क्या हो जाएगा, प्रत्यय इका हो जाएगा, नंबर डी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 पे। 97 में पूछा जा रहा है मन के किसी और प्रवृत्ति होने या उससे हटने की अवस्था है। चंचलता, मनमोहक, मनोवृत्ति, मनोदौर्बल्य। देखिए मन के किसी और प्रवृत्ति होने या उससे हटने की अवस्था को मनोवृत्ति कहते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मनोवृत्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 पर। 98 में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा वन का पर्यायवाची नहीं है। पहला है कानन, कांतार, सी ऑप्शन है अरण्य, डी ऑप्शन है कुंजर। देखिए दिए गए विकल्प में जो आपका कुंजर जो होगा वन का पर्यायवाची नहीं होगा, यह हाथी का पर्यायवाची है। कुंजर जो है यह हाथी का पर्यायवाची है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा, कुंजर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 पर। 99 में देखिए पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से अंबर किसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। वस्त्र, संख्या, बादल, आकाश। देखिए जो अंबर है वह संख्या का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 पर। 100 में पूछा जा रहा है सुधा शब्द का विलोम है तृषा, तृष्ण, तृप्त, मृग तृष्णा। देखिए जो क्षुधा होता है यानी कि भूख या लालसा, शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा तृप्त। क्या हो जाएगा, तृप्त, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ दोस्तों टेस्ट सीरीज का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। ये टेस्ट सीरीज का
टेस्ट सीरीज़ 3 का पार्ट ये 2 कंप्लीट होता है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल विद्यालय कोचिंग को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।